यस यस यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो हेलो। कैसे हो सर आप सब? आपका स्वागत है आज के इस लाइक हैकाथॉन, जो आज का नंबर 9 है। हैकाथॉन मतलब मिशन नंबर 9 है, हैकाथॉन 4 है। ये दिसंबर है। दिस इज नाउ सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, एंड now we are here to like start with a very very fresh year, एंड फ्रेश मतलब अभी जो लास्ट का जो एक साल था, इट वाज वेरी वेरी लाइक इंटरेस्टिंग। बहुत सारी चीजें हमने सीखी होगी, एंड बहुत सारी चीजें हमने वी हैव लाइक एक्सप्लोर्ड। बट नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सेशन है, इट्स एक्चुअली ये लास्ट एक्चुअली मतलब क्वार्टर चल रहा है। लास्ट एक्चुअली अभी दो या दो ज्यादा से ज्यादा अभी सेशंस हैं हमारे, क्योंकि दिसंबर है ना। यस, सो वी आर हियर टू रियली very important to start with and launch the like product। ये हमको लॉन्च करना बहुत बहुत नेसेसरी है। सो इसीलिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं, वी आर रेडी टू लॉन्च। एंड बहुत सारे लोग अभी लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेस में हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। क्योंकि देखो, ये अभी जो हमारा लाइक दिसंबर है 2025 अभी खत्म होना है। नाउ वी आर रेडी टू लाइक डाइव इन, रेडी टू वेलकम 2026। अभी बहुत सारा 2026 में काम करना है, एंड बहुत सारा हमारा लॉन्च एंड हमको बिजनेस बहुत सारा बढ़ाना है, राइट? सो with that intention, with that very very like right like very intention, we can say we will start today's session। and हैकाथन नंबर 4 जो है वो अभी खत्म हो रहा है, एंड दिस इज वी आर नंबर मिशन नंबर 9 में है हम। टोटल हम अप्रोक्सीमेट 12 सेशन की बात करते हैं, अभी 3 सेशन बाकी है। फिर भी एक दो सेशन लास्ट के बहुत ये होते हैं, लाइक दे आर एंडिंग सेशन। बट थिंग इज, ये सेशन जो अभी 9वां सेशन है, दिस इज सो सो इम्पॉर्टेंट, एंड इट इज बेसिकली लाइक बेस्ड ऑन द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लाइक थिंग। आज का जो सेशन है, तो वो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं सेल्स के बारे में, एंड जो अलग अलग मल्टी चैनल सेल्स का एक हमारा लाइक कॉन्सेप्ट होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बात इंपॉर्टेंट है, डोमिनेशन की बात करते हैं। मार्केट डोमिनेशन क्या होता है, मार्केट हम कैसे उसको डोमिनेट कर सकते हैं, दैट वी रियली लाइक चेक, ये हम चेक करते हैं। क्योंकि मार्केट डोमिनेशन, क्योंकि क्यों मार्केट डोमिनेशन इंपॉर्टेंट होता है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि वाई, बिकॉज हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट एक पहला काम होता है, सो दैट इज कि जो हमारा जो सेलिंग है, हमारे प्रोडक्ट का टोटल सेलिंग, वी वांट टू डोमिनेट इन द मार्केट, वी वांट टू क्रिएट द ब्रांड, एंड उसके लिए डोमिनेशन इज सो सो इम्पोर्टेंट। एंड बेसिकली हमारा जो सेलिंग पार्ट है, अगेन मैं रेगुलर करता हूँ कि ये सेलिंग पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फूड बिजनेस में। अगर हम ये कर पाए, हम इफ वी लाइक आर रेडी टू डू दैट, देन वी आर, nobody will stop us, like there is no one any to stopping us as a business owner, if we like the crack the code of selling। सेलिंग का हमने एक बार डोमिनेशन पकड़ लिया, तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता बिजनेस में। ये उसकी सबसे सबसे बड़ी बात होती है। सो इसके लिए हम यहाँ मिलते हैं, हम डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली व्हाट आर द पॉलिसीज, व्हाट आर द बिग बिग इम्पोर्टेंट लाइक स्ट्रैटेजीज, जो आजकल जो रिसेंट स्ट्रैटेजीज है 2025 की, या फिर अभी हम एंड पे हैं, तो ये स्ट्रैटेजीज कौन सी है वो सीखेंगे हम आज। नो नथिंग लाइक जो नहीं है, बट द रिसेंट स्ट्रैटेजीज अभी क्या चल रही है मार्केट में, एफएमसीजी लाइक सेक्टर में क्या हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में क्या हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान लीवर, या फिर जो बड़ी कंपनीज है वो कैसे अभी पीछे आ रही है, मतलब वो पीछे चल रही है। क्योंकि अभी जो छोटे छोटे जो प्लेयर्स है, अभी मार्केट पूरा बदल रहा है। वो कैसे बदल रहा है वो आपको मैं बता रहा हूँ।
तो इसकी हम स्टडी करेंगे, चर्चा करेंगे। बेसिकली जो सारे इम्पोर्टेंट आज के जो मतलब ये है वो मैं आपको बताऊँगा। हैक्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आजकल हो रही है उसको अगर हम समझेंगे तो हमें एग्ज़ैक्ट पता चलेगा कि हमें कैसे डोमिनेट करना है मार्केट में, एंड हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हमको नंबर 1 पे लाना है। ये हमारा टारगेट रहेगा। तो ये हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे एंड चलते-चलते हम वेरी इंपॉर्टेंटली कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट कैसे उस करके उसको लाइक ग्रो करना है, ये सारी हम बातें आज के इस सेशन में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। जैसे हम रेगुलर जाते हैं कि हम हमारा जो सेशन स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा आज का जो माइंड मैप हम देखते हैं। एंड माइंड मैप में आपको पता है कि जैसे कि ये जो हमारा हैकाथॉन है, हैकाथॉन नंबर 4 है, उसमें बेसिकली क्या 90 डेज़ का प्लान है, ये हम पहले देखेंगे। 90 डेज़ प्लान में कौन-सी बातें हैं, जैसे कि हम अगर आज देखेंगे तो फर्स्ट हम जानते हैं कि जो फूड एंड एग्रो एमएसएमई का हमारा जो लॉन्च प्रोग्राम है, ये बेसिकली आपको क्लैरिटी के लिए मैंने ये लॉन्च किया है। आपको रोड मैप है, 90 दिन में आपको कैसा आपका प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए। इसके लिए यह पाथ हम दिखाते हैं, जैसे कि आपको लाइक 3 लाख से लेके इवन आप 10 करोड़ तक भी जा सकते हैं अगर ये फॉलो करते हैं पाथ। तो दैट इज़ द वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइक टारगेट वी हैव सेट। हमने टारगेट किया है कि 10 करोड़ का बिज़नेस करना है, 10 करोड़ का टारगेट हमको करना है। सो दैट्स हाउ वी वर्क। दूसरा उसमें ये है कि जो प्रोग्राम है हमारा लाइक स्टार्ट, सेटअप एंड स्केल, तीनों चीज़ों में हम काम करते हैं विदिन 90 डेज़। टूल्स, मेंटरशिप उसको एंड प्रूवन सिस्टम्स को लेके काम करते हैं, एंड दैट्स रियली हाउ वी वर्क। उसके बाद में व्हाई फ्रेमवर्क, ये क्यों हम करते हैं, क्योंकि ये फ्रेमवर्क में सभी बातें आपको देता हूं मैं। आपको क्लैरिटी देता हूं, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, नो गेस वर्क, प्रूवन सिस्टम, स्पीड, फास्ट स्पीड, स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जिसको बोलते हैं, जल्दी जल्दी हमको करना है। जल्दी का मतलब जल्दी नहीं, बट समझ के करना है, लेकिन उसको फास्ट। देखो, मनी लव्स स्पीड। मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि मनी लव्स स्पीड। पैसे को स्पीड पसंद आती है। सो इसीलिए क्या है, अगर फटाफट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, अगर स्लो करेंगे तो आपका कॉम्पिटिटर आगे जाएगा, राइट? इसीलिए क्या है, इम्प्लीमेंटेशन करना, काम करना बहुत जरूरी है। तो ये दूसरा है। तीसरा, मेंटरशिप प्लस कम्युनिटी। मेंटरशिप है मेरी, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं मेंटरशिप देता हूँ। प्रैक्टिकल टूल्स, एआई ड्रिवन टूल्स, एआई रिसर्च, एंड जो भी मैं यहाँ आपको देता हूँ वो पूरा रिसर्च थिंग होती है, प्रूवन सिस्टम होती है। एआई रिसर्च होता है, एआई ड्रिवन सिस्टम यहाँ होती है। एवरीथिंग इज लाइक प्रूवन, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली लास्ट इज रिजल्ट ओरिएंटेड चीज हम बात करते हैं। सो दीज आर ऑल द फ्रेमवर्क ऑफ फेम। जो फार्मूला है वो वर्किंग में आता है। तो जो पहले महीने में जैसे हमने देखा कि अभी तक हमने नीच सिलेक्शन का, प्रोडक्ट का बात हो गया, हमारा मार्केट रिसर्च हमने किया, बिजनेस मॉडल फाइनलाइज किया, प्रॉफिट मार्जिन एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। मैं आपको बेसिकली नेक्स्ट वीक में आपको ये सिखाऊंगा, प्रॉफिट मार्जिन एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। उसके बाद में आई विल इवन आज भी थोड़ा सा बात करूंगा प्राइसिंग एंड इसके बारे में भी। प्राइसिंग के बारे में आज भी बात करूंगा ऑफ कोर्स में, जो क्योंकि आपको मार्जिन कितना रखना है ये पूरा मैं आपको बात करूंगा। उसके बाद में सेटअप, जो बिजनेस का सेटअप है, जो फैक्ट्री का सेटअप है, कैसे करना है, इसके बारे में ऑलरेडी वी हैव लाइक हमने बात किया है। एंड एवरीथिंग, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी हमने डिटेल में जानकारी ली है। उसके बाद मल्टी चैनल सेल्स के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसको मार्केट डोमिनेशन बोलते हैं। सेल्स फनल्स के बारे में ऑलरेडी हमारा बात हो चुका है। ऑफ कोर्स अभी कुछ बातें नेक्स्ट वीक में, एंड नेक्स्ट 2-3 अभी लाइक सेशंस है हमारे, उन सभी में पूरा सारे हम बातें कवर करेंगे। ये एक्चुअली हमारा टोटल एक प्लान होता है 90 डेज का। तो बेसिकली ऐसे हमको काम करना है। नाउ अगर हम बात करेंगे, ये जो हमारी इकोसिस्टम है, हमारा फूड प्रोसेसिंग कम्युनिटी है, एंड बेसिकली हम बात यहाँ करते हैं तो हैकाथॉन 4 की, वी लाइक टॉक अबाउट द ग्रोथ एंड फेम कम्युनिटी। तो इसके लिए हमें रेगुलर बात करता हूँ कि हमारा एक ही मिशन है कि बेसिकली हम एक लाइक ग्लोबल लेवल की कंपनी शुरू करना चाहते हैं। हमारी कंपनी ग्लोबल लेवल पे होनी चाहिए, एंड
वेरी इंपॉर्टेंटली स्केलेबल कंपनी होनी चाहिए, तो उसके लिए काम करते हैं। डिजिटल फर्स्ट इकोसिस्टम, एआई फर्स्ट इकोसिस्टम लेके काम करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हम यहाँ सिर्फ आपको ट्रेनिंग नहीं देते, तो हम वी आर क्रिएटिंग द बिजनेस लीडर, टुमारोज बिजनेस लीडर्स फ्रॉम हियर। सो दैट्स हाउ वी वर्क एंड दैट इज आवर इंटेंशन। ये हम करना चाहते हैं, फूड बिजनेस में इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं पूरा वर्ल्ड में, विद द हेल्प ऑफ लाइक बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंटरप्रेन्योर्स। वो एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करना चाहते हैं बहुत अच्छे। तो विजन हमारा एक ही है कि फूड एंड न्यूट्रिशन एवरीवन, सभी को खाना मिलना चाहिए एंड न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। ये हमारा है, विन विन सभी को, कोई भी इसमें गलत काम नहीं करके हर एक को विन 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 होनी चाहिए। जो आपका प्रोसेसर है, आप खुद हो, आपका फार्मर है या फिर आपका कस्टमर है, उसको विन होना चाहिए। दैट्स हाउ वी वर्क। एंड हमारा जो लार्जेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हम ये करना चाहते हैं। सो ये बेसिकली हमारा इंटेंशन है। हमारी जो कम्युनिटी है, इनोवेटिव बिजनेस मॉडल रहती है, वी वेल्थ क्रिएशन के लिए हम काम कर रहे हैं। पर्सनल डेवलपमेंट एंड माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन हम चाहते हैं। देखो, जब तक माइंडसेट ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तब तक आपका बिजनेस ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। ये बिलीफ आप रखो, क्योंकि देखो ये पूरा गेम है, बिजनेस का गेम पूरा माइंडसेट का होता है। आपका माइंडसेट अगर नेगेटिव हो चलता है तो आपको कितने भी मैं आपको यहाँ सिखाऊं, यू विल नॉट लाइक ग्रो, आप ग्रो नहीं हो पा सकते, क्योंकि इसमें पर्सनल डेवलपमेंट, माइंडसेट डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो ये हम करते हैं। डिजिटल टूल्स हम यहाँ यूज करेंगे एंड एआई फॉर बिजनेस ग्रोथ, ये मेरा पैशन का एरिया है। मैं रेगुलर चाहता हूँ कि हमारे कम्युनिटी में एआई का यूज हो एंड बिजनेस ग्रोथ के लिए वो काम आए। बिजनेस ग्रोथ मतलब सेल्स का ग्रोथ, मार्केटिंग का ग्रोथ, ये क्योंकि देखो बिजनेस ग्रोथ इज नथिंग बट अल्टीमेटली मैं रेवेन्यू की बात करता हूँ। पैसे हमारे पास जैसे ज्यादा आएंगे वही वही एक्चुअली स्केलिंग का पार्ट है, सेलिंग का पार्ट है। एंड पैसे आएंगे तो ही बिजनेस बढ़ेगा। विदाउट में ऐसे वी आर नॉट लाइक, सिर्फ इसमें बातें करके फायदा नहीं है, वी आर हियर टू रियली मेक सम मनी। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पिलर्स। कोड ऑफ ऑनर जो है हमारी कम्युनिटी का, कोलैबोरेशन है, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करो। देखो कंपटीशन के ज्यादा आप कोलैबोरेशन का जमाना है। देखो बहुत ज्यादा आप कंपटीशन करते रहेंगे क्योंकि हर एक का यूनिक कुछ तो होता है। देखो आपका कॉम्पिटिटर भी है लेकिन उसका कुछ यूनिकनेस है, राइट। तो कोलैबोरेशन इज द राइट वर्ड टुडे। आप कोलैबोरेशन करके चलो तो 1+1 11 हो जाएगा, 1+1 2 नहीं। तो ये ध्यान में रखो, कंपटीशन तो है बट कंपटीशन के अलावा कोलैबोरेशन करके काम करेंगे तो ग्रो हो जाएंगे। फर्स्ट अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम कुछ मतलब ये कमिट कर रहे हैं तो हम उसको करना ही है। सो दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। कंटिन्यूअस लर्निंग हम कर रहे हैं। सपोर्ट हमारा एक दूसरे को चाहिए, तो सपोर्ट इज देयर। ऑफ कोर्स इंटीग्रिटी ऑफ कोर्स है। मेंटेन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। इंटीग्रिटी का मतलब है कि हमें ऑनेस्टली काम करना है, ट्रांसपेरेंसी से काम करना है। कोई गलत चीज़ें यहाँ नहीं करके किसी को टोपी लगा के काम नहीं करना है, बिल्कुल। तो बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रिटी से हमको काम करना है। पर्पस विद प्रॉफिट, ऑफ कोर्स प्रॉफिट कमाना है लेकिन पर्पस ड्रिवन होना चाहिए। पर्पस ड्रिवन मतलब कि मैं अगर काम करता हूं कि मेरा एक ऐसा है कि मोरिंगा पाउडर लेके चलता हूं तो मैं डायबिटीज फ्री इंडिया की बात करता हूं, वो हो गया पर्पस। एंड प्रॉफिट भी ऑफ कोर्स इसमें कमाऊंगा। तो पर्पस का मतलब है मैं कुछ अच्छी चीज करने जा रहा हूँ, बड़ी चीज करने जा रहा हूँ। सो दैट इज कॉल्ड पर्पस। सो पर्पस विद प्रॉफिट बैलेंस ये होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीजें हम लेके काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनी हम बनाएंगे। सो ये हो गया कोड ऑफ ऑनर। हमारी वैल्यूज कुछ होती है, इनोवेशन मतलब नए थिंकिंग होती है, इथिक्स होती है हमारे यहाँ, कुछ भी हम गलत नहीं करेंगे। जैसे अभी मैंने कहा, रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति हमको चाहिए। ऑल मेंबर्स आर रिस्पेक्टेड। हर एक को खुद की रिस्पेक्ट लेके हम काम करेंगे। एक्सेलेंस जो है, बहुत ही अच्छा चीज करने की यहाँ कोशिश करेंगे, एक्सेलेंट चीज करेंगे, नंबर वन चीज करेंगे। स्ट्राइव टू बी एक्सेलेंट, है ना, वो चीज करेंगे हमारी इसमें। लोकल एम्पावरमेंट, जो कुछ भी हमारा लोकल का सप्लायर होगा, जो लोकल का हमारा बिजनेसमैन होगा, हमारा कोई भी आदमी क्लोज होगा, वो उसको हम एम्पावर करेंगे। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है लॉन्ग टर्म थिंकिंग करेंगे, शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं करेंगे। सो दीज आर ऑल टॉप वैल्यूज। सो ये बेसिकली ऑल थिंग्स आर देयर। ये कम्युनिटी गाइडलाइंस ऑफ कोर्स दे है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू इनटू दैट। दूसरा उसमें ये है कि
जैसे कि ये ऑफ कोर्स मंथली प्लान आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये कैसा प्लान होना चाहिए ऑलरेडी। 90 दिनों में क्या करना है, 90 दिनों के बाद क्या करना है, जैसे ये भी प्लान आपको पता है। जैसे कि 90 दिनों के बाद में हमको 180 डेज में हमको अप्रोक्सीमेट 3 लाख से 10 लाख का सेल्स शुरू करना है। ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। इसके बाद में 18 महीने में 1.5 साल में अप्रोक्सीमेट 10 लाख से लेके 1 करोड़ का धंधा करना ही करना है बिजनेस हमारा। तो हमको सेलिंग स्टार्ट करना है। तो 90 डेज का ये पीरियड इसलिए मैं देता हूँ छोटा पीरियड, क्योंकि छोटा मतलब छोटा नहीं है एक्चुअली, 3 महीना ये सफिशिएंट है। 3 महीने में पूरा आपको प्लान आपका तैयार होके आप लॉन्च करना चाहिए। ये ऑफ कोर्स इसमें ये हो सकता है 3 महीने के अलावा आपको 6 भी महीने लग सकते हैं, बट थिंग इज आपको ये 3 महीने का विंडो मैंने दिया है, इसमें आपको काम करना ही करना है। एंड आपको 10 लाख से लेके 1 करोड़ का धंधा बिजनेस करना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 36 मंथ्स अगेन, मतलब इसका ये है कि 3 साल में आपको अप्रोक्सीमेट 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ का भी धंधा आपको यहाँ करना है। सो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग इन द, दिस इज अ प्लान एक्चुअली, ब्लूप्रिंट पाथ आप कुछ भी करो कहो, लेकिन दिस इज हाउ वी हैव टू वर्क एंड वी हैव टू प्लान द बिजनेस। अगर ये काम करेंगे तो ये बेसिकली हमको एक टारगेट की ओर लेके जाता है, एंड दिस इज हाउ वी वर्क। ये हमको काम ऐसे ही करना है, वेरी वेरी प्रैक्टिकली, वेरी वेरी लाइक सिस्टमैटिकली वी हैव टू वर्क। उसके लिए माइंडसेट, अब ये सब करने के लिए माइंडसेट, स्ट्रैटेजी एंड फोकस, ये 3 बातें लगती हैं। माइंडसेट क्या होना चाहिए? माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। देखो, पॉजिटिव का मतलब जैसे ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव का मतलब है माइंडसेट हमारा जो है वेरी इंपॉर्टेंट। गोल राइटिंग चाहिए, अफर्मेशंस चाहिए, एंड स्ट्रेंजर्स सीक्रेट, मतलब ये 3 चीजें होती है। डेली गोल मतलब जो कुछ भी आपको करना है, ऑफ कोर्स गोल राइटिंग करना है भाई, चलो मुझे 1 साल के अंदर क्या करना है, 6 महीने के अंदर क्या करना है, एंड समझो आज क्या करना है। ये दोनों तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गोल राइटिंग बोलते हैं। इवन आप 2-3 साल की भी बात ऑफ कोर्स गोल राइटिंग में कर सकते हैं, बट थिंग इज हम कम से कम 1 साल के बाद हमें कहाँ चाहिए, इसका हमें अगर राइटिंग में हम करेंगे तो उसमें हमारा ब्रेन का रिवायरिंग हो जाएगा। तो इसके लिए होता है अफर्मेशंस का मतलब ये होता है कि भाई चलो आज हम जो कुछ भी चीज कर रहे हैं, तो आज हमारे यहाँ ये नहीं है, बट थिंग इज जो पास मेरे पास है उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मैं ये लाइक 1 साल के अंदर कर रहा हूँ। जैसे कि आज वो घट रहा है, जैसे कि मैं 1 साल के अंदर 2 करोड़ का बिजनेस करूंगा, 10 करोड़ का बिजनेस करूंगा, जो कुछ भी है आपको करूंगा, या फिर मेरा 10 करोड़ का बिजनेस हो रहा है, ऐसे उसको हम अफर्मेशंस बोलते हैं। ये अफर्मेशंस बहुत ही जरूरी होती है। सो ये हम इसकी बात जरूर जरूर करेंगे, एंड दिस इज हाउ वी आर कॉल्ड द अफर्मेशंस पार्ट। एंड स्ट्रेंजर्स सिक्योरिटी की बात मैं रेगुलर आपको कहता हूँ। ये ऑडियो वीडियो एक्चुअली है, एक मेरे चैनल पे भी है, यू कैन लाइक कहाँ भी, इवन नॉट ओनली माय चैनल, बाकी यूट्यूब पे बहुत सारी जगह आपको मिलेगा। स्ट्रेंजर्स सीक्रेट बाय अर्ल नाइटिंगेल, ये एक ऑडियो है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में है, यू कैन लिसन दिस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्सनल डेवलपमेंट की जो कुछ भी बड़े बड़े लाइक जो बिलियनर्स हुए हैं, ये स्ट्रेंजर्स सीक्रेट सुनते सुनते हुए हैं। सो ये आप ध्यान में रखो कि आपके माइंडसेट को अगर पूरा चेंज करना है तो ये पर्सनल डेवलपमेंट का बहुत बहुत बड़ा एक ये है यहाँ। तो वो आपको सुनना है। 1 मिनट, एक एक यस यस, सॉरी सॉरी फॉर दैट। ओके, शुरू करते हैं। सो ये बेसिकली उसमें माइंडसेट का पार्ट है, स्ट्रेटेजी का पार्ट है, एंड फोकस का पार्ट है। एक्चुअली स्ट्रेटेजी इज अगेन सो इम्पोर्टेंट। स्ट्रेटेजी मैं आपको रेगुलर देता हूँ, स्ट्रेटेजी पार्ट इज वेरी लाइक रेगुलर बेसिस पे हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। एंड थर्ड इज कॉल्ड द फोकस एरिया।
फोकस इज नथिंग बट एक्चुअली अटेंड माय लाइव क्लासेस। जो आपको फोकस की बात करता हूँ, जो फॉलो द पाथ, मैंने जो पाथ आपको दिया है वो फॉलो करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मैं यहाँ असाइनमेंट देता हूँ, हर एक वीक में हम बात करते हैं, वीक के बाद हम असाइनमेंट देते हैं, वो चीज़ आपको टू द टी करना है। टू अगर आपको रिजल्ट फास्ट चाहिए तो उसको हमको फॉलो करना है। ये बेसिकली फोकस होता है। सो ये अगर हम बात करते हैं, अगर ये पूरा फॉलो करते हैं तो वी आर गेटिंग द राइट रिजल्ट। सो ये बेसिकली ऐसे काम करता है। दिस इज हाउ वी वर्क। सो हम स्किल्स नीडेड, ऑफ कोर्स हमको स्किल्स के ऊपर हम रेगुलर काम करते हैं। सो दैट इज हाउ वी आर वर्किंग। सो हम शुरू करते हैं। ये बेस हमारा था जो रेगुलर मैं आपको हर एक हफ्ते को ये रिपीट करता हूँ, क्योंकि देखो हमको कंपनी बनानी है तो हम, जैसे मैं रेगुलर बात करता हूँ कि ये चीज़ें बहुत बहुत नेसेसरी है, ये उसका फाउंडेशन हो, इसकी नींव है। तो ये फाउंडेशन की बात हमको करना ही करना है। जैसे हम रेगुलर हम बोलते हैं कि चलो हमको अगर क्लीन रहना है हमारी बॉडी को, तो हम क्या हर 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 दिन नहाते हैं। तो ऐसे ही ये चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम रेगुलर बेसिस पे ब्रश करते हैं। तो ये चीज़ें ऐसे ही है, इसको रिपीट करना बहुत बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि दीज आर ऑल सो मच इम्पॉर्टेंट थिंग। सो ये सब होने के बाद फाउंडेशन, हम आज का जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आज का जो डिस्कशन है, आज का ये है चैप्टर है, एंड आज का जो टॉपिक है, सो दैट इज सो सो इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज कॉल्ड द मार्केट डोमिनेशन। सो मार्केट डोमिनेशन हमको कैसे करना है, हम यहाँ बात करेंगे। तो रेगुलरली मैं जो बात करता हूँ, वी आर ऑलवेज हियर टू गेट द रिजल्ट, उसकी बात करते हैं। सेलिंग की बात करते हैं, मार्केट डोमिनेशन की बात करते हैं। हमें आज के डेट में थोड़ा सा मैं आपको इसका मैं बैकग्राउंड भी देता हूँ आपको, ये एक्चुअली क्या क्यों जरूरी है आज के लाइक जमाने में। सो इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी देता हूँ। देखो अभी क्या हुआ है, 2025 का दिसंबर महीना है। सो नाउ इट्स अ सो इम्पोर्टेंट लाइक फॉर सो मेनी लाइक फूड इंडस्ट्रीज। अभी फूड इंडस्ट्री इज नाउ गोइंग टू अ वेरी ड्रास्टिक चेंज में हो रहा है। अभी फूड इंडस्ट्री का मतलब ये है, आजकल सिर्फ देखो क्या हुआ था, एक 5 साल 10 साल पहले की बात ऐसी थी। इट वाज अ वेरी लाइक डिफरेंट सिचुएशन, बट आफ्टर कोविड एंड कोविड के बाद भी अभी जो लाइक 2025, लाइक अभी कोविड को होके भी अभी 5 साल हो गए। सो इट इज नाउ द इंडस्ट्री हैज बीन रियली शिफ्टेड। मतलब शिफ्ट क्या क्यों हुआ है, क्योंकि देखो क्या हुआ था, लाइक इनिशियली द फूड इंडस्ट्री इज, कोई भी आपको सिर्फ खाना चाहिए, देखो मुझे कुछ भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए, बस मैं मेरा काम हो गया, ऐसा था। बट नाउ इंडस्ट्री इज नॉट दैट वे वर्किंग अभी, क्योंकि देखो जिसको जेन जी बोलते हैं, नई नई जनरेशन, यंग जनरेशन जो है, वो एक्चुअली अभी समझो 2004 में या फिर 2000 के बाद जो लोग जन्मे हैं, वो एक्चुअली 2010 के बाद अभी 15-16 साल के वो हो गए हैं। सो बेसिकली ये जो कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर बात करता है, ये जो कंज्यूमर नया कंज्यूमर जिसको जेंजी बात करते हैं, ये कंज्यूमर बात करता है प्रोटीन की, न्यूट्रिशन की, हेल्दी प्रोडक्ट की, हर्बल की। तो ये सारी चीजें बात करता है। नाउ दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ये जो सारी लाइक नई जनरेशन है, तो ये एक यंग जनरेशन इज सो डिफरेंटली लाइक थिंकिंग। इनका थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये यंग जनरेशन जन्मी है मोबाइल के युग में। इनको सभी जो इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो बेसिकली इनको जो सेकंड फेज पे ये लोग लाइक जन्मे हैं, सो इसीलिए इनको वो प्रॉब्लम नहीं है। सो इसका नाउ देखो, ओल्ड जनरेशन था, उनको सिर्फ लाइक एपेटाइट की पड़ी थी, भूख की पड़ी थी। बट नाउ दिस जनरेशन इज सो मच थिंकिंग ओनली अबाउट द न्यूट्रिशन पार्ट। एंड न्यूट्रिशन अगर अच्छा है तो आपका हेल्थ आगे जाके बहुत अच्छा होगा। मुझे अगर मेरा हेल्थ बनानी है तो मुझे प्रोटीन का खाना पड़ेगा। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मतलब क्या है कि मैं समझो रोटी चपाती जो कुछ भी मिला, या फिर कोई क्या बोलते हैं उसको, जंक फूड मिला, या फिर कोई समझो फॉर एग्जांपल चिप्स है, बनाना चिप्स है, पोटैटो चिप्स है, वो मिला मैं खा लूंगा, ऐसे नहीं। नो,
दीज पीपल आर वेरी मच लाइक, हम वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं चीज़ें मुझे मुझे खानी, मुझे प्रोटीन का खाना चाहिए। आप इवन अभी आजकल लोग एनर्जी बार की बात करते हैं, एनर्जी बार की बात करते हैं, एनर्जी से प्रोटीन बार की बात करते हैं, लोग प्रोटीन पाउडर की बात करते हैं, लाइक, क्योंकि देखो जो कुछ भी खाना, फैट नहीं चाहिए, ज़्यादा फैट नहीं चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चाहिए। व्हाई दीज पीपल आर टॉकिंग सो दैट, ये क्यों काम करे? देखो इसीलिए तो ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, बट अगर आपको आगे चल के 5 साल बाद 10 साल बाद आपको अगर चाहिए तो ये बात ध्यान में रखो। मैं कल परसों एक एक्चुअली मतलब आपको आर्टिकल मतलब शेयर मैं करता हूँ इसके बाद, तो एक आर्टिकल पढ़ रहा था। तो बेसिकली हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी वो अभी पीछे पड़ रही है इस सब इसमें रेस में। वो क्यों हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान लीवर ट्रेडिशनली अगर थिंकिंग करती है कि नहीं नहीं मेरा जो कस्टमर है वही काम करेगा, तो फर्स्ट थिंग ये है। दूसरा, हिंदुस्तान लीवर जैसी बड़ी कंपनी का चैलेंज ये होता है कि वो जल्दी उसके प्रोडक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका सेटअप बहुत बड़ा होता है। उसके पास बहुत बड़े लाइक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर पुराने होते हैं, तो उनको वो चांस नहीं रहता। बट नए स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं, तो बेसिकली वो इस पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको एक इसकी कंपनी है, बैंगलोर की कंपनी है। तो वो बैंगलोर की कंपनी अभी लाइक 2 साल पहले एक्वायर्ड बाय एक आईटीसी जो कंपनी है, आईटीसी जो कंपनी ने उसको एक्वायर किया, राइट। योगा बार नाम की कंपनी है, योगा बार आपको पता होगा। तो योगा बार को आईटीसी ने परचेस किया। अभी क्यों परचेस किया? क्योंकि योगा बार के पास जो रेंज है हेल्दी प्रोडक्ट की, एंड उन्होंने बहुत ही कम लाइक 8-10 साल में बहुत अच्छा उसने ट्रैक्शन कर लिया। देखो ये जो मतलब एनर्जी बार, प्रोटीन बार का ये मतलब हमारे इंडिया में क्रेज नहीं था, बट नाउ द जनरेशन जी इज वेरी मच लाइक इंटेंटेड टू डू दैट, मतलब वो खाना चाहती है, ये उनको चाहिए। अभी मतलब हम एक बोलते हैं ना, खाना खाते हैं मील्स के बजाय, समझो दोपहर का खाना या फिर हम ब्रेकफास्ट। इवन ब्रेकफास्ट में भी लोग अभी द टोटल थिंग हैज बीन चेंज्ड। ब्रेकफास्ट अगर जेंजी का ब्रेकफास्ट देखेंगे तो वो अलग होगा, वो प्रोटीन बेस्ड होगा, वो हेल्थ का सोचेंगे, वो जिम जाएंगे, जिम जाने के बाद का खाना क्या है ये सोचेंगे। सो व्हाई आई एम टेलिंग, बिकॉज दिस शिफ्ट इज बीइंग डन, मतलब ये शिफ्ट हो रहा है। मतलब एक हेल्थ इंडस्ट्री में ये बहुत सारा बदलाव आ रहा है, एंड इसको फोकस करना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट मैं क्यों कर रहा हूँ, एक जनरलाइज्ड ऐसा एक फोकस इसमें आ रहा है। सो वी हैव टू फोकस ऑन दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स। इवन आप इवन बिस्किट की बात करेंगे तो प्रोटीन, सॉरी, इवन कुकीज की बात करेंगे तो मिलेट बिस्किट, ये सारी चीजें इसमें भी आ रही। इवन इवन आप आटे की बात करेंगे, इवन आटा भी बात करेंगे तो आटे में भी आपको हेल्दी आटा क्यों नहीं चाहिए, क्यों मल्टी ग्रेन आटा नहीं चाहिए मुझे, इसकी बात कर रहे हैं लोग। क्योंकि सिर्फ मुझे आटा आटा नहीं चाहिए, आटे के साथ मुझे हेल्थ भी चाहिए। सो ये जो शिफ्ट है, मतलब इन ईच इंडस्ट्री दिस लाइक शिफ्ट इज बीइंग चेंज्ड। जैसे कि आपको पता है क्या कि मतलब मिल्क जो है, मिल्क जनरली लोग बोलते थे नहीं मिल्क है तो हाँ ठीक है मिल्क हम ले लेंगे, क्योंकि अगेन वेगन मिल्क की बात चल रही है। लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं वीगन मिल्क, मतलब जो प्लांट बेस्ड मिल्क है। अभी दूध तो हमको पता है कि नहीं सिर्फ गाय से और भैंस से आता है, हमको पता है। लेकिन अभी तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं गाय भैंस का दूध मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूध चाहिए लाइक सोयाबीन का दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए लाइक कोकोनट का दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए समझो फॉर एग्जांपल ग्राउंड नट का मिल्क चाहिए। मतलब देर आर सो मेनी सोर्सेस ऑफ दैट आल्सो, मतलब वेगन मिल्क जिसको बोलते हैं, तो वेगन की बात आजकल हो रही है। सो ये जो चेंज हो रहा है, तो ये चेंज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो हेल्थ इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री है, ये इस दिशा में जा रही है। हमको भी अगर ये डायरेक्शन में जाना है, हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन जब करते हैं हम, तो इस दिशा में हमको थिंक करना पड़ेगा। जो इंडस्ट्री है जिसको हम न्यूट्रासिटिकल इंडस्ट्री बोलते हैं, जिसको फार्मासिटिकल, अभी फार्मासिटिकल एंड न्यूट्रासिटिकल एंड फूड इंडस्ट्री ये कॉमन है। लोग अभी नहीं चाहते कि भाई चलो मैं सिर्फ गोलियां लेके मतलब जीता हूँ, नो।
पीपल डोंट वांट टू गो फॉर लाइक बहुत सारी गोलियां खा के मैं जिंदा रहूंगा, नहीं नहीं चाहिए मुझे, न्यूट्रासिटिकल चाहिए, जिसको न्यूट्रासिटिकल बोलते हैं। हाँ, न्यूट्रासिटिकल फॉर एग्जांपल मोरिंगा की गोली जो है वो न्यूट्रासिटिकल में आती है, न्यूट्रिशन भी है एंड उसको हेल्थ भी है। सो दैट्स हाउ द टोटल इंडस्ट्री इज लाइक शिफ्टिंग, इसका शिफ्ट हो रहा है। फार्मास्यूटिकल का बहुत सारा जो लोग लोग क्यों भाई ये करेंगे, क्यों दवाई क्यों खाएंगे लोग, दवाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे फूड एज, देखो कंसेप्ट अगेन, द कंसेप्ट ऑफ सेकेंड लाइक थिंग इज फूड एज मेडिसिन। फूड एज मेडिसिन मतलब मैं जो खाना खाऊंगा वही मेरे लिए मेडिसिन होगा। सो दैट इज एन सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मुझे मतलब ये खाने की जरूरत नहीं है फार्मास्यूटिकल या फिर दवाई नहीं खाऊंगा, मैं फूड खाऊंगा, जो फूड खाऊंगा, खाना खाऊंगा, वही खाना मुझे एज अ क्या काम आएगा, मेरा दवाई बोल के काम आएगा, खाना ही मेरा दवाई होगा। दैट इज कॉल्ड फूड एज मेडिसिन। सो ये जो शिफ्ट है, ये अगर शिफ्ट आपने करेक्ट मतलब इसको ये कर लिया तो यू विल डेफिनेटली मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। एंड ये दिशा अगर आपने पकड़ लिया, वो किसी भी दिशा में हो सकता है। देखो हर एक इंडस्ट्री में ये मतलब फूड इंडस्ट्री में हो रहा है। लोगों को पता है कि भाई मैं अगर ये एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, चिप्स का पैकेट ले रहा हूँ, चिप्स का पैकेट ले रहा हूँ, कोई भी बनाना हो, पोटैटो चिप्स हो, तो वो एक्चुअली इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये उनको पता है। सो द थिंग इज, उसके बजाय मैं क्या खाऊंगा, हेल्दी स्नैक्स खाऊंगा। राइट, अभी देखो यहाँ कैसे है, स्नैक्स तो खाऊंगा बट हेल्दी स्नैक्स खाऊंगा मैं। राइट, सो दैट इज कॉल्ड गिल्ट फ्री लाइक फूड। अगेन द कंसेप्ट सी इसमें है कि गिल्ट फ्री खाना बोलते हैं उसको। मुझे, मैं खा रहा हूँ लेकिन मुझे समझो मैं चिप्स खा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, इसके पोटैटो चिप्स खा रहा हूँ, तो मुझे गिल्टी हो रहा है, यार मैं क्यों खा रहा हूँ यार, इसमें फैट है, इसमें मतलब क्या बोलते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है जो नहीं चाहिए, वो चीजें उसमें, ज्यादा नमक है, मैं खाऊंगा तो मुझे मतलब ये अच्छा नहीं है, मुझे मालूम है, बट मैं खा रहा हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, यार अच्छा नहीं है ये, मैं अच्छा नहीं खाया हूँ। राइट, सो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। अभी ये नहीं हो रहा है, अभी नई जनरेशन क्या बोले, गिल्ट फ्री चॉइसेस। मैं स्नैक्स तो खाऊंगा, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर पोटैटो के चिप्स के बजाय मैं अगर मतलब मिलेट्स चिप्स खाऊंगा, मिलेट बेस्ड चिप्स खाऊंगा, तो मुझे अच्छा लगेगा ना। मुझे लगा यार इसमें तो कुछ नहीं, ये हेल्दी हेल्दी स्नैक्स है, हेल्दी फूड है। सो ये चॉइस आप देखो, मतलब दिस शिफ्ट इज बीइंग लाइक हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में हो रहा है एंड भारत में भी हो रहा है। एंड भारत में स्पेशली बहुत फास्ट हो रहा है, क्योंकि जनजी बदल गई है, 2025 में हम जी रहे हैं, अभी 2026 आ रहा है नेक्स्ट मंथ। तो ये क्यों, क्योंकि अभी ऑलरेडी 2000 के बाद हम 25 साल आगे आ चुके हैं। सो इसमें नए जनरेशन बहुत अभी आगे, थॉट थॉट उनका बहुत बदल चुका है। सो ये ऑल एंगल में आपको सोचना पड़ेगा। एंड अगर ये सोचेंगे तो आप आगे जाएंगे। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, इवन इसमें जो बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल, नेस्ले है, हिंदुस्तान लीवर है, कोई भी कंपनी का नाम, आईटीसी है, ये सभी कंपनियां फटाफट फटाफट चेंज हो रही है, इनके डिपार्टमेंट अलग अलग हो रहे हैं, ये लोग भी उसी दिशा में जा रहे हैं। ये अगर नहीं बदलेंगे ये आउट ऑफ मार्केट जाएंगे, इनको बदलना ही पड़ेगा। राइट, सो ये चीजें हो रही है ऑलरेडी, तो हमको भी, वाई आई एम शेयरिंग, बिकॉज हमको थोड़ा सा एक मतलब पर्सपेक्टिव, हमको अभी क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है फूड इंडस्ट्री में, क्या हो रहा है, कैसे अगर हमको इस दिशा में हम अगर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इस दिशा में अच्छा प्रॉफिट हम आगे चल के इसमें बनाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। राइट, सो ये थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट सेटिंग किया, क्योंकि ये करना बहुत नेसेसरी था, क्योंकि हमें किस दिशा में हम जा रहे हैं इसको समझना बहुत नेसेसरी था। राइट, सो हम आज का जो सेशन है, लेट हम मैं आपको शेयर करता हूँ, मार्केट एक्सपांशन एंड मार्केट डोमिनेशन जो चीजें हैं, तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, मैं आपके सामने अभी शेयर करता हूँ कि ये शिफ्ट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। एंड 1 मिनट, मार्केट एक्सपांशन एंड मार्केट डोमिनेशन, यस।
ये अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो उसको टाइप करिए यस इन द चैट बॉक्स। तो देखो, हम अभी मार्केट डोमिनेशन इन द फूड इंडस्ट्री की बात करेंगे। हाउ टू प्लेस योर फूड ब्रांड एवरीवेयर, राइट। हम हर एक जगह इसकी बात कैसे करेंगे। देखो, अभी हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड तो बोल दिया। अगर प्रैक्टिकली हमको आज के तारीख में अगर देखना है, यस यस, टाइप, थैंक यू फॉर टाइपिंग प्रथमेश जी, थैंक यू। यस, तो हम बात करेंगे कि ये जो द इंडियन मार्केट, इंडियन फूड मार्केट जो है, उसमें हम MTGT, ई कॉम, क्विक कॉम, मतलब क्या है कि जो मॉडर्न ट्रेड, जनरल ट्रेड, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, ये चार अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। देखो, आज के डेट में भी अगर आप कोई भी फूड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो जनरल ट्रेड, जनरल ट्रेड का मतलब है किराना माल वाला दुकानदार, या फिर कोई आपका हर्बल का दुकान होगा, या फिर कोई मेडिकल शॉप होगा, या फिर कोई दूसरा एक शॉप होगा। हर एक जो शॉप्स है पूरा इंडिया में, अगर बात करेंगे तो ये बड़ा शॉप्स का बहुत बड़ा एक नेटवर्क हमारे भारत देश में है। अभी इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखो, फूड इंडस्ट्री में अभी मतलब हम AI के युग में भी अगर जीते होंगे, फिर भी आपको ये सारे चैनल काम करते हैं। जनरल ट्रेड भी ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, लेकिन वो भी काम करता है। मॉडर्न ट्रेड मतलब आज अगर कोई समझो डी मार्ट हो, या फिर कोई बिग बाजार हो, बिग बाजार तो नहीं है छोड़ो, लेकिन जो कुछ भी आप, रिलायंस का बाजार हो, जो कुछ भी अभी फ्यूचर बाजार हो, या फिर और कोई भी जो स्टार बाजार हो, जो जो बाजार है जिसको हम मॉडर्न ट्रेड बोलते हैं। तो वो मॉडर्न ट्रेड क्यों है? क्योंकि हम वहां जाके खरीदी करते हैं, डिमार्ट में जाके खरीदी करते हैं, तो इसको मॉडर्न ट्रेड बोलते हैं। ये भी चल रहा है, राइट। इसके बाद में ई कॉमर्स भी चल रहा है, अमेजोन जैसी कंपनी चल रही है, बहुत सारी चीजें हम अमेजोन से भी मंगाते हैं। अभी हमको अगर बिजनेस करना है, मुझे अगर बड़ा धंधा करना है आगे जाके, तो मुझे क्या फोकस करना है, ये हम सोच रहे हैं यहाँ। एंड दूसरा, लास्ट इंपॉर्टेंट, क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स मतलब अभी देखो, जैसे कि जिले, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अभी मेजर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे कि जेप्टो है, जैसे कि ब्लिंकिट है, ये सारे जो इंस्टामार्ट है, ये सारे जिसको क्विक कॉमर्स के एप्लीकेशंस अभी आ चुके हैं, एंड इनके डार्क स्टोर्स ऑलरेडी ओपन हो रहे हैं, राइट। तो ये बेसिकली चार बड़े चैनल्स है जिसके माध्यम से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोई भी अगर बिजनेस में आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो ये चारों में से एक, दो, तीन, चार कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, लेकिन हर एक का क्या उसमें लाइक ये है, मार्केट डोमिनेट उसको हमको कैसे करना है, इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट। एंड द न्यू इंडियन फूड मार्केट लैंडस्केप, अगर उसको हमको विन करना है, तो ओमनी चैनल बैटलफील्ड मतलब क्या है कि ओमनी चैनल मतलब एक से लेके ज्यादा हमको चैनल उसको फोकस करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चार ही चैनल को पूरा करो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यू हैव टू फोकस ऑन वन टू, कम से कम 200, दो तो हमको करना ही करना पड़ेगा। अगर आपको ये मतलब जो मार्केट है आपको डोमिनेट करना है, तो हर एक का क्या फायदा है, उसका क्या एक्चुअली लुकआउट है, कस्टमर हर एक जगह पे है। देखो, आज भी हम हमारा खुद का भी एग्जाम्पल देतेंगे, देखेंगे तो हम क्या करते हैं। आज भी हम किराना दुकान से माल खरीदते हैं, कोई भी हो। हम आज भी अमेजोन से भी खरीदते हैं। दूसरा, कभी कभी हम यहाँ भी जाते हैं भी, चलो हम डी मार्ट में भी जाते हैं, कभी कभी जेप्टो से, ब्लिंकिट से भी मंगाते हैं, करते हैं कि नहीं हम सब लोग। द सेम थिंग ना। ऐसा मतलब इसका मीनिंग क्या है कि ऑन ऑल लेवल कस्टमर इज देयर, कस्टमर वहां है। कस्टमर के पास मोबाइल भी है, कस्टमर के पास अमेजोन का ऐप भी है, कस्टमर चलते चलते किराना दुकान से भी कुछ खरीदता माल है। कभी कभी बोलता है नहीं नहीं, चलो मुझे आज सैटरडे संडे है, मैं डीमार्ट पे जाके जरा थोड़ा सा चेंज करके आता हूँ। चेंज मतलब थोड़ा सा फ्रेश होके आता हूँ। मतलब ये जो पूरा है ना, सो दैट इज ऑल इम्पोर्टेंट, कि जो ओमनी चैनल की बात मैं कर रहा हूँ, कि व्हाई, बिकॉज एवरीवेयर कंज्यूमर इज देयर, कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट। देखो, अभी मैं थोड़ी सी आपको स्टैटिस्टिक बताऊंगा। 62% कंज्यूमर्स अक्रॉस मिनिमम 3 चैनल्स,
प्रतिशत लोग जनरल ट्रेड, ई कॉमर्स प्लस क्यू कॉमर्स पे कर रहे हैं। अभी 40% ऑफ ट्रायल हैपन्स वाया क्यू कॉमर्स। मतलब क्विक कॉमर्स पे अभी जो नई जनरेशन है वो ट्रायल एंड एरर करती रहती है कि भाई चलो क्विक कॉमर्स पे लाइक 150 रुपए का मैंने ऑर्डर दे दिया, अभी कितने टाइम में आएगा मैं चेक करता हूँ, ये ट्रायल एरर चल रहा है। 55% पैकेज्ड फूड ब्रांड्स गेन देयर फर्स्ट विजिबिलिटी थ्रू फ्लिपकार्ट और अमेजोन। 55% लोग और अमेजोन पे जाके अभी, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाके अभी मतलब उसका विजिबिलिटी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा लोग वहां देखते हैं आपको। खरीद ऑफ कोर्स कम करेंगे, लेकिन आपको विजिबिलिटी वहां मिलती है। कितने लोग वहां आते हैं भाई, चलो इतने लोग आपको देखेंगे कि ये भी ब्रांड अमेजोन पे भी है। अमेजोन पे है तो उसको अभी आपको किराना माल पे दुकान पे वो दिखेगा तो कि वो अरे यार ये अमेजोन पे भी मैंने यही ब्रांड देखा था, अच्छा किराना में भी वही है, चलो मैं उसको उठाता हूँ वहां से। सो ये बेसिकली उसका एक कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट का मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे कंज्यूमर एक्चुअली उसमें चेंज हो रहा है। जनरल ट्रेड स्टिल कंट्रोल 73% ऑफ द फूड सेल्स। मतलब अभी 73% अभी इतना तक अभी जनरल ट्रेड मतलब किराना माल की दुकान बढ़ ही रहे हैं। मतलब एक टाइम ऐसा लोग बोलते थे कि नहीं कि यार ये जब बड़े बड़े लोग आएंगे जैसे कि डीमार्ट आएगा या फिर वो बड़ा कोई मार्ट आएगा, स्मार्ट बाजार आएगा, तो ये किराना वाले तो बंद हो जाएंगे, ऐसा सोचते थे ना हम भी। लेकिन क्या हो गया है? नहीं, अभी किराना दाल तो दुकान तो बढ़ ही रहे हैं, लोग उसमें भी डाल रहे हैं दुकान, तो वो भी चल रहे हैं। चल रही कि नहीं चल रही? सो मीनिंग ये है कि जनरल ट्रेड अभी भी 73% है। इंडिया में जो ई कॉमर्स है सिर्फ 8 से 10% है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10% चलता है। अभी भी लोग इसी पे बिलीव करते हैं। तो फूड इंडस्ट्री में हम हमको जब काम करना है तो ये स्टैटिस्टिक ध्यान में रखना है कि भाई चलो आज भी ऐसा नहीं है कि हर चीज भाई ऑनलाइन ऑनलाइन ई कॉमर्स, ऐसा नहीं है। आजकल भी जो हमारा किराना वाला है वो भी अच्छा उसका ये है, नया कोई किराना माल का दुकान बढ़ता है तो उसको उसके पास जाके हम पहुंच सकते हैं, भाई चलो ये आप रखो ये माल मेरा। तो मतलब ये हमको स्टैटिस्टिक्स हमको ध्यान में रखना है। मॉडर्न ट्रेड का मतलब है जैसे कि कोई भी डीमार्ट वगैरह हो तो भी उसको 20% तक अभी उसका ग्रोथ हो रहा है, एंड 20% तक वो मार्केट अभी डेवलप हो रहा है। 20%। अभी क्विक कॉमर्स डेवलप तो बहुत फास्ट हो रहा है, मतलब उसका ग्रोथ अगर देखा तो 140 तो 160 तक का उसका ग्रोथ है, बढ़ रहा है। लेकिन ये ग्रोथ थोड़ा सा कम भी हो सकता है आने वाले दिनों में। अगेन उसपे जो जो प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्ट अलग प्रोडक्ट है, क्विक कॉमर्स पे कुछ प्रोडक्ट अलग चलते हैं। तो ये हमको चारों जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसका स्टडी करके हमको एग्जैक्टली कौन से 1 2 3 हमको जहां पॉसिबल है वहां हमको करना पड़ेगा। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि हर एक का जो परसेंटेज है, मतलब मुझे अगर किराना माल के दुकान पे अगर मेरा मतलब प्रोडक्ट रखना है तो वहां आपको कितना मार्जिन देना पड़ेगा डीलर को डिस्ट्रीब्यूटर को, ये आपको बताऊंगा आगे। एंड ये भी बताऊंगा कि आगे भाई आपको समझो फॉर एग्जांपल आपको मॉडर्न ट्रेड या फिर क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स पे हर एक का मार्जिन जो है अलग अलग देना पड़ेगा, क्योंकि हमको एज अ लाइक प्रोडक्शन हमारे यहाँ उत्पाद होता है, हम उसके मालिक है प्रोडक्ट के, तो उसको कितना हमको प्रॉफिटेबल रह के काम करना पड़ेगा। रेगुलर हम इसकी बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। प्रॉफिट भी चाहिए और अच्छा स्केल, मतलब बिजनेस बड़ा भी होना चाहिए। ये दोनों प्रिंसिपल पे बेसिकली मैं काम करता हूँ। ये जो हमारी इकोसिस्टम है, मैं मतलब मैं नहीं, हमारी जो इकोसिस्टम होती है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए चाहिए, पैसे हमको कमाना ही कमाना है, अच्छे पैसे कमाना है, दूसरा स्केलेबल ग्रो भी होना चाहिए। ये दो रूल पे हम काम करते हैं। तो मार्केट डोमिनेशन इज इक्वल टू मल्टी चैनल प्रेजेंस प्लस प्राइसिंग डिसिप्लिन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन मोड। आपको डिस्ट्रीब्यूशन की मोट आपको बांधनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन का आपको एक स्ट्रॉन्ग आपको नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा। अगर वही आप करेंगे तो ही आपको मतलब एक बोलते हैं ना कि उसको एक स्ट्रॉन्ग मतलब कंट्रोल आएगा आपके बिजनेस पे। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो ये हो गया फर्स्ट। दूसरा है कि चैनल बाय चैनल डोमिनेशन स्ट्रेटेजी। जनरल ट्रेड में जैसे अभी हमने देखा कि 73% है, तो उसमें गोल हमारा ये होना चाहिए डेप्थ प्लस विड्थ।
मतलब हमको जो डेप्थ का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम शॉप्स, जितने ज़्यादा शॉप्स हमको अवेलेबल मतलब होंगे उतने ज़्यादा हमको देखना चाहिए। विड्थ मतलब न्यू आउटलेट्स, जो नए आउटलेट्स हो रहे हैं उनको भी हमको करना चाहिए। मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रीच होंगे, एंड नए जो हो रहे हैं उनको भी टैप करके उनको भी अपना प्रोडक्ट बेचने को देना चाहिए। क्योंकि नए नए जो लोग रहते हैं ना, वो हंगर रहते हैं, उनके पास कोई जाता नहीं है, उनके पास रहते नहीं नहीं ये नया आया है धंधे में, पता नहीं ये क्या करेगा। लेकिन वो जो नया किराना वाला होगा उसको भी अगर आपने जल्दी उसको पकड़ा, उसको जल्दी अच्छा दे दिया, तो शायद जब उसका धंधा बढ़ेगा तो वो आपका अच्छा बिजनेस कर देगा, अच्छा डीलर बना देगा। मतलब आप खूब तैयार करो सिर्फ आप, वो आपका अच्छा बिजनेस करके देगा। सो इसको बोलते हैं डेप्थ प्लस विड्थ। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जनरल ट्रेड में, जनरल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट होता है अगेन डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल। देखो ये डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल का एक कंसेप्ट ऐसा होता है, एक सुपर स्टॉकिस्ट होता है बड़ा, एंड 3 से 7 आपको पर जिले के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल दो तालुका लेवल पे एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा। आइडियली ऐसे मतलब उसका नेटवर्क हम कर सकते हैं, अगेन डिपेंड ऑन द मार्केट कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड है। उसमें दो स्ट्रक्चर है मार्जिन का। देखो जैसे मैंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूटर को 8 से 12% चाहिए, रिटेलर को मतलब 18 से 25% उसको मार्जिन वहाँ देना पड़ेगा। तो ये आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। एंड जो ब्रांड आप खुद हो 45 to 60% क्रॉस मार्जिन, ये ऐसा उसका स्ट्रक्चर आपको रख के काम करना पड़ेगा। आइडियल ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। ये मेजर कंपनियां ऐसे ही काम करती है। कुछ कंपनियां इस इधर उधर थोड़ा थोड़ा सी इधर उधर हो सकता है। जो बड़ी ब्रांडेड कंपनी है पार्ले जी या फिर ऐसी बड़ी, तो उसमें ऑफ कोर्स मार्जिन थिन देती है, कम देती है। बट जनरली क्योंकि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आपका रिटेलर को ज्यादा क्यों चाहिए 18 to 25%, क्योंकि उसके हाथ में है कि भाई चलो एक अगर बिस्किट उगे नहीं नहीं ये अच्छा नहीं ये अच्छा चलता, आप ये लेके जाओ, ऐसे करके आपको वो आपका प्रोडक्ट पुश कर सकता है। इसीलिए रिटेलर जो होता है, जो किराना वाला होता है, तो उसको ज्यादा मार्जिन होता है। डिस्ट्रीब्यूटर को बस सिर्फ माल पहुंचाना है वहां तक, बाकी कुछ नहीं करना है। एंड थोड़ा सा अगर मतलब उधारी विधारी, बहुत बार ऐसे भी आप बोल सकते हो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को, भाई चलो आप पैसा डालो, क्योंकि मेरे पास तो इतना ज्यादा पैसे मतलब मेरी कम कम है मेरे पास, तो आप मैं तो तैयार करूंगा माल, एंड आप उसमें नीचे रिटेलर को, रिटेलर जनरली क्या बोलता है, नहीं मुझे 7 दिन का या फिर 10 दिन का आप मुझे ये दे दो, उधारी दे दो, मुझे क्रेडिट दे दो, उसके बाद उसके बाद ही मैं धंधा कर पाऊंगा सर, नहीं तो नहीं कैसे कर पाऊंगा। तो इसीलिए थोड़ा सा हमको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जब आप करेंगे तो वो फाइनेंशियली स्ट्रांग अगर करेंगे तो आपका पैसा कम इन्वेस्ट होगा। तो ऐसे एक्चुअली हमको उसको प्लान आउट करना है, सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का काम पैसे लगाना होता है। देखो डिस्ट्रीब्यूटर जो बेसिकली जो बड़ी कंपनियों का पूरा नेटवर्क होता है, डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत अच्छा पैसे का पूल होता है उनके पास। सो दे कैन इन्वेस्ट, क्योंकि पैसे से पैसे बनाने वाले लोग हैं ये, राइट। रिटेलर आपके पास उसके पास पैसे ज्यादा नहीं है, वो तो क्या बोलेगा, मैं तो यार दुकान लगा के बैठा हूँ यार मतलब रास्ते पे, मैं जो लोग आएंगे उसको मैं दे दूंगा, भाई मेरा तो आउटलेट है ये, राइट। वो बेसिकली उसमें होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर ये जो कॉन्सेप्ट है, तो उसको आप ध्यान में रखो। तो अगर उसको आपने करेक्ट एंड एग्जैक्टली अगर उसको पकड़ के रखा, तो आपका मार्केट डोमिनेशन आप करने में बहुत सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का आपके साथ का रिलेशन अच्छा चाहिए, तो आपका भी पैसा कम लगेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, मार्केट में 100 डिस्ट्रीब्यूटर है, हर एक को आप 2 लाख 1 1 लाख का अगर आप उधारी दे देंगे, 100 गुनीला 1 लाख, तो 1 करोड़ तो उसमें ही चले जाएंगे ना आपके, राइट। सो दैट्स अगेन, अगर वो अगर 1 करोड़ आपके 8 दिन 10 दिन 15 दिन अगर इन्वेस्ट रहेंगे, तो आप रॉ मटेरियल कहाँ से खरीद लेंगे, आगे मतलब रोटेशन कहाँ से होगा, आपका 1 करोड़ रेगुलर बेसिस पे मार्केट में अटक गया। सो ये थोड़ा सा उसमें आप ध्यान में रखो, दैट्स सो मच इम्पोर्टेंट थिंग। एंड ये अगर इसका गेम मतलब आपके ध्यान में आ गया, तो यू विल मतलब आपका बहुत ही अच्छा ये इसमें कॉस्ट आपको कम हो सकता है। अगर वही पैसा हर एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर लगाएगा, एक एक 1 करोड़ या फिर 1 1 लाख वही लगाएगा, तो आपका पैसा बच गया।
मतलब 1 करोड़ आपका आप दूसरी तरफ लगा सकते हैं। आपको बैंक को भी ज़्यादा उसका इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। सो दिस इज़ हाउ द डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क वर्क्स। सेकंड है उसमें रिटेल कवरेज स्ट्रैटेजी उसमें होती है। जैसे कि 300 से लेके 500 रिटेल आउटलेट्स आप एक डिस्ट्रिक्ट में इनिशियली स्टार्ट मतलब देखो कैसे। ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी बड़ी फिगर है इनिशियली टू स्टार्ट विद। मैं आपको स्टैंडर्ड मतलब दे रहा हूँ मैं ये क्योंकि आपको मालूम होनी चाहिए कि भाई ये हमको 300 तो कम से कम 500 आउटलेट अगर होगा तो बेसिकली क्या होता है इससे। कोई 1 2 4 10 आउटलेट्स काम भी नहीं कर रहे तो आपका दूसरे आउटलेट काम करने से आपका रिपीट ऑर्डर होता है। आपकी फैक्ट्री जो होती है एंड फैक्ट्री फैक्ट्री चलती है रेगुलर बेसिस पे, आपका सेल मंथली रेगुलर होता है, इसलिए ये बहुत जरूरी होता है, राइट। तो मस्ट हैव विजिबिलिटी पॉइंट्स, ऑफ कोर्स उनको विजिबिलिटी चाहिए, काउंटर उनका अच्छा होना चाहिए, ये सारी बातें आप उसमें चेक कर लो। तो ये रिटेलर कैटेगरी हो गया। तीसरा उसमें जनरल ट्रेड में आपको बेसिकली रिटेलर व्हाट्सएप ग्रुप अगर होता है तो पॉसिबली व्हाट्सएप ग्रुप एक तैयार करो रिटेलर्स का। मंथली स्कीम अगर आपको कुछ करनी है, भाई चलो आज इतना सेल हो गया तो मंथली जो अच्छा सेल करेंगे उनको स्कीम कुछ दे दो। कैश एंड कैरी उसमें ऑल डिस्काउंट्स दे दो, ये भी उसमें आप कर सकते हैं। अगेन स्टॉक जो होता है, स्टॉक अलर्ट जिसको बोलते हैं कि भाई जो जिनके पास कम स्टॉक हो गया तो उनका रिफिल करने के लिए भी अलर्ट आजकल ऑनलाइन भी हो सकता है। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अभी मॉडर्न ट्रेड में अगर आपको अच्छा काम करना है तो आपको वॉल्यूम प्लस ब्रांड ट्रस्ट प्लस रिपीट सेल्स। मतलब इसका ये होता है कि मॉडर्न ट्रेड में थोड़ा सा ये डिफिकल्ट जाएगा, बट लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि डी मार्ट, रिलायंस, मोर, स्टार शॉप, बाजार, लाइक इसमें हाइपर सिटी, ऐसे कुछ कुछ है। ऑफ कोर्स डी मार्ट इसमें बहुत हाई लेवल पे है, एंड डी मार्ट का बहुत ये भी होता है उसमें। तो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है डीमार्ट पे जाना, ऑफ कोर्स, बट लेकिन आप चेक कर सकते हैं ये जो रिलायंस है, मोर है, या बाकी की चीज़ें जैसे कि ये स्टार बाजार है इसका, टाटा का, तो इनको आप टारगेट कर सकते हो। तो देखो जो एमटी है, जो मॉडर्न ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, तो ये बी टू बी प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म है ये। एंड उसका मार्जिन अप्रोक्सीमेट आपको 22 से 35 प्रतिशत तो आपको देना पड़ेगा। 35% आपको मार्जिन उनको देना पड़ेगा मॉडर्न ट्रेड के, जो समझो फॉर एग्जांपल अपना बिग बाजार, सॉरी बिग बाजार बोल रहा हूँ, ये डी मार्ट है, या फिर ऐसे लोगों को देना पड़ेगा। आपका मार्जिन ऑफ कोर्स उसमें अगेन डिपेंड है, 35% भी आप टू 50% भी इसमें आप चार्ज कर सकते हैं। अगेन इसका रोटेशन भी जो होता है, ऑफ कोर्स मंथली ही चाहिए आपको रोटेशन, फटाफट उसका रिपीट सेल्स अगर होगा तो उसमें आपको कन्वीनियंट होगा, इसमें फायदा होगा। व्हाट एमटी नीड्स एक्चुअली, जो मॉडर्न ट्रेड है, पैकेजिंग अच्छी चाहिए, बारकोड चाहिए, 6 मंथ कम से कम शेल्फ लाइफ चाहिए, 6 महीने की आपसे कम से कम, एंड हीरो प्रोडक्ट जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट चाहिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मॉडर्न ट्रेड में, आपको फास्ट मूविंग चाहिए। अगर उसी शेल्फ पे जहाँ डीमार्ट के शेल्फ रहते हैं उस पे अगर वो ज़्यादा इवन 8 दिन के मतलब 8 8 10 दिन अगर वो प्रोडक्ट जाता नहीं है तो वो उसमें प्रोडक्ट रखते नहीं है। सिर्फ उसी लोगों को वो प्रमोट करते हैं जो प्रोडक्ट बहुत फास्ट मूविंग होता है। मतलब 1 घंटे में, 2 घंटे में, 24 घंटे में, 2 दिन में कितना फास्ट वो मूविंग होता है उसके ऊपर ही उसका प्रॉफिट मार्जिन होता है। इसीलिए आपको जब भी कोई प्रोडक्ट आपको शेल्फ में, जो कुछ भी समझो, आप डीमार्ट में गए, आगे एक शेल्फ दिख रहा है आपको, शेल्फ दिख रहा है लेकिन उस पे एक प्रोडक्ट रखा है, लेकिन वो प्रोडक्ट इतना फास्ट मूव होता होगा कि वो इसलिए आगे रखा है, राइट। पीछे वाले या फिर साइड वाले ऐसे कुछ शेल्फ होते हैं जहाँ प्रोडक्ट वो ज़्यादा जाता नहीं, इसलिए वो पीछे पड़े रहते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका जो प्रोडक्ट चाहिए, एसक्यू चाहिए, वो फास्ट मूविंग चाहिए। सो तीसरा उसमें होता है कि अगेन जो डेटा ड्रिवन रिप्लेनिशमेंट, ऑफ कोर्स ये तो बहुत इजी है आजकल, जो कुछ भी आपका स्टॉक कम हो जाएगा उसमें आपको भरना पड़ेगा।
सो ये कुछ बातें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न ट्रेड में। तीसरा उसमें ई कॉमर्स में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट ऐसी जो अभी ये है, तो उसमें लीड जनरेशन, रिव्यूज, नेशन वाइड रीच, ये सारी चीज़ें होती है ऑफ कोर्स। बट उसमें बेसिकली कुछ चीज़ें जैसे डिजिटल मार्केटिंग यहाँ थोड़ी सी काम करती है, एसईओ आपको करना पड़ता है। रिव्यू इंजन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे काम होता है, उसमें रिव्यूज काम करते हैं। अगर आपका गूगल रिव्यूज या फिर जो कुछ भी रिव्यूज आपके हैं, तो अगर वो अच्छे हैं, 5 स्टार रेटिंग है, आपको रिव्यूज अच्छे कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया, ऐसा कुछ आपको पॉजिटिव है रिव्यू है, तो आपको ही वो रिपीट ऑर्डर देगा अथवा नहीं देगा। इसीलिए वो रिव्यूज का होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक ये ई कॉमर्स में। ऑफ कोर्स प्राइसिंग में आपको जैसे यहाँ मैंने ये आपको बोला कि भाई प्राइसिंग भी अगेन इट्स सो मच इम्पोर्टेंट, ये पार्ट होता है। एंड आई थिंक इसमें बेसिकली यस 30% का उसको मार्जिन आपको देना पड़ेगा ई कॉमर्स वाले को। क्यू कॉमर्स में अभी जो ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, ये जो सारे लाइक क्यू कॉमर्स के एप्लीकेशन है, 60% मिनिमल प्रीफर अभी 15 मिनट डिलीवरी ऐप। एंड उसमें बेसिकली जो बेस्ट है उसमें स्नैकिंग, बेवरेजेस, रेडी टू ईट, हेल्थ मिक्सेस, ये जो है ये सारा कैटेगरी क्यू कॉमर्स में जाता है। फास्ट लोगों को लगता है कोई भी चीज़, तो इसीलिए ये अगर प्रोडक्शन है तो आपका इसमें आप जा सकते हैं। मार्जिन इसमें 25 से 30% तो उसको प्लेटफॉर्म को जाता है। जो क्यू कॉमर्स की कंपनियां है ये 30% तक मार्जिन वो लेती है। एंड आपको भी उसमें आपको मार्जिन लेके काम करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ऐसा ये है। तो बेसिकली थोड़ा सा डोमिनेशन अगर बात करेंगे थोड़ा सा हम, तो बेसिकली देखो जनरल ट्रेड में अगर आपको 500 से लेके 2000 शॉप्स तक अगर अच्छा आपको ये मिला, नेटवर्क मिला, तो आप डोमिनेट कर सकते हैं। ई कॉमर्स में आपको एसईओ, रिव्यूज वो देना पड़ेगा। अ, तीसरा लेवल 3 पे आपको मॉडर्न ट्रेड में जाना है तो आपको विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। एंड क्विक कॉमर्स में आपको डिलीवरी फास्ट आपको देना पड़ेगा। ये सारा अगर आपका होगा तो आपको मार्केट डोमिनेशन बहुत ही अच्छा इन सारे प्रोडक्ट में मिलेगा। तो ये बेसिकली ऐसा ये है। थोड़ा सा प्राइसिंग एंड मार्जिन का हम थोड़ी सी बात करेंगे। अगर आपको डोमिनेशन करना है सभी चैनल पे, तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज जो जिसको बोलते हैं 30 से 35% का आपका उसमें कॉस्ट जाता है, मतलब खर्चा आता है उसमें। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉग्स का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि उसकी कॉस्ट होती है उसका उतना जाता है। एंड उसमें मार्जिन ऑफ कोर्स उसमें अगर देखें तो बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन आपको 65 to 70% का मार्जिन आपको लेके काम करना पड़ेगा। ये बेसिकली उसमें है। मॉडर्न ट्रेड में 25 से देखो, जनरल ट्रेड में 8 से 20% मतलब इसमें क्यों जनरल ट्रेड में 20 + 8 मतलब 28 से 30% आपको मार्जिन जाएगा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को। मॉडर्न ट्रेड में 25 से लेके 35 तक जाएगा। ई कॉमर्स में 18%, 18 से लेके 45 तक जाएगा। एंड क्विक कॉमर्स में 20 से 30% जाएगा। ये बेसिकली यहाँ रेंज है। कौन से मतलब प्लेटफॉर्म पे कौन सा इतना आपको देना पड़ेगा वो लोगों को, वो आपका नहीं है, राइट। तो ये कंसिडर करके ही आपको प्राइसिंग लगाना पड़ेगा। ये आप थोड़ा-सा इसमें ध्यान में रखो। तो ये आपको मैं सामने शेयर करूँगा ये सारी चीज़ें। आपको हर एक को ये शीट मैं आपको शेयर करूँगा। आपको आप ये स्टडी भी कर सकते हैं बाद में। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फॉर्मेशन के लिए। सो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखो इसमें, राइट। सो इसके बाद में 90 डे मार्केट डोमिनेशन, ये ऑफ कोर्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, ये अभी एक थोड़ा सा आपको क्लीन ऐसा आपको ये काम करना है। मार्केट डोमिनेशन करता है तो फाउंडेशन आपको ये 2-3 चीजें इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा कि भाई इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर 3 प्रोडक्ट ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इनिशियली। एमआरपी आपको फिक्स्ड विथ 60 to 70% ग्रॉस मार्जिन आपको उसमें देना पड़ेगा। वो ले पकड़ के आपको एमआरपी देना पड़ेगा, राइट। ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा।
FSSI, एक्सपायरी डेट, बेनिफिट, बार कोड, ये सारी चीज़ें उसमें देनी पड़ेगी। ये लाइक ये बेसिकली फाउंडेशन मतलब हर एक प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी चीज़ है। जनरल ट्रेड के लिए ऑफ कोर्स एक स्टॉकिस्ट, 3 से 7 डिस्ट्रीब्यूटर, 300 से लेके शॉप्स, ये सारा आपको ये करना पड़ेगा। एक कोई भी स्कीम रख लो या फिर एक मंथली स्कीम भी आप मतलब दे देंगे उनको। एंड एक आप व्हाट्सएप ग्रुप आप क्रिएट करेंगे, तो ये जो जनरल ट्रेड है किराना माल वाले सारे लोग, तो ये किराना माल के वाले सारे लोग इसमें जनरल ट्रेड में आ जाएंगे। ये अगर आप स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे तो आपको जनरल ट्रेड में बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा एंड उसका नेटवर्क भी अच्छा मिलेगा। आपको 300 लोगों का आपको दुकान वाले मिल रहे हैं आपको। दूसरा, मॉडर्न ट्रेड में अगर आपको अच्छा डोमिनेट करना है तो आपको 2 से 3 स्टोर आपको मॉडर्न ट्रेड के मतलब उनको रीच आउट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको 22 से लेके 35% का आपको मार्जिन देना पड़ेगा। 2 हीरो प्रोडक्ट आपको रखने पड़ेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपको जीएसटी, बार कोड, ये सारा शेल्फ लाइफ ये उनको देना पड़ेगा। ई कॉमर्स में अगर करना है तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे आपके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एसईओ मतलब जो ऑनलाइन जिसका सर्च बोलते हैं, तो वो आपको अच्छा करना पड़ेगा। आपको इमेजेस अच्छी डाल के आपको वो काम करना पड़ेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, फर्स्ट 30 to 50 रिव्यूज आपको प्लान करना पड़ेगा। देखो इनिशियली ना लोग कुछ भी नेगेटिव डालते हैं, नेगेटिव रिव्यू देते हैं, लोगों को कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन उस वो एक नेगेटिव की वजह से आपको 10 कस्टमर जा सकते हैं। इसीलिए आपको पहले जो 50 से रिव्यूज हो जाएंगे तो आपको लोगों को फोन करके, भाई ये रिव्यू दे दो मुझे, आप उसको लिंक भेजो, बोलने का रिव्यू दे दो मुझे प्लीज, पॉजिटिव रिव्यू दे दो। आपने प्रोडक्ट मेरा ले लिया, आप तो अच्छा तो लगा है ना आपको, फिर मैं एक काम करो ना, मेरे यहाँ 5 स्टार रेटिंग दे दो और पॉजिटिव रिव्यू दे दो। ऐसा आप फोन करके बोलो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट 50 रिव्यूज। सो ये आप कर सकते हो। तो ये हो गया इसका ई कॉमर्स का। बाद में लास्ट का है लाइक क्विक कॉमर्स का, इसमें है क्यू कॉमर्स। अगर आपको करना है तो बेसिकली जो पैक साइज है आपका 49 रुपीज से 99 रुपए, उतना बड़ा आप उसमें ये मत करो, क्योंकि क्विक कॉमर्स पे लोग बड़ा कैटेगरी लेते नहीं। मतलब 400 का 300 का प्रोडक्ट ऐसे लेते नहीं लोग। ओनली मतलब 50 रुपए से 100 रुपए तक का प्रोडक्ट लेते हैं। इसीलिए वो आपको वही कैटेगरी, आपको एसक्यूज आपको मतलब ढूंढना पड़ेगा, वही आपको रखना पड़ेगा उधर। क्योंकि क्विक कॉमर्स के लोग ऐसे ही कैटेगरी होती है। तो ये आपको करना पड़ेगा। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो फास्ट, उसमें फिलिंग आपको फास्ट करना पड़ेगा। मतलब उधर अगर स्टॉक नहीं होगा तो लोग नहीं सोचते। क्योंकि लोगों को जो हाजिर है वो वजीर है, जो प्रेजेंट है वही बिक जाएगा। वो जो नहीं होता उसका बात नहीं करते लोग। तो ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टॉक का आपका रखना कंसिस्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्विक कॉमर्स में स्पेशली। अगर स्टॉक नहीं है तो धंधा नहीं है। तो डील्स, कैलेंडर्स, ये करना पड़ेगा। ब्लिंकिट, जिप्टो के साथ आपको कुछ भी थोड़ा सा उसको एडिशनल प्रॉफिट, एडिशनल स्कीम्स वो रेगुलर उसको देना पड़ेगा आपको। तो ये एक इसमें है जियो टारगेटेड सोशल। ऑफ कोर्स अगर आपको ये करना है तो आपको लोकली भी कुछ आपको सोशल मीडिया के हैंडल आपको करके आपको उसका मार्केटिंग करना पड़ेगा। सो ये बेसिकली है इसमें। तो आई थिंक मॉडर्न जो जमाना है, मॉडर्न मार्केटिंग है, उसमें मार्केट डोमिनेशन का क्या स्ट्रेटजीज है, बेसिकली हमने मतलब बहुत सारी बातें आई थिंक आज वी हैव डिस्कस्ड। जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, ये अलग अलग उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, प्राइसिंग हमको कैसे करके काम करना चाहिए, मार्केट डोमिनेट करना है तो कौन सी स्ट्रेटजीज हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 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 अगर स्ट्रैटेजी हमने एग्जैक्टली फॉलो किया तो उसको हमको ज़्यादा अटेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक बार डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क या फिर हमारा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, एक बार हमारा मॉडर्न ट्रेड का प्लेटफॉर्म अगर हो गया तो देर इज नो नीड टू थिंक मोर, क्योंकि हमको सिर्फ फोकस प्रोडक्शन पे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन पे करना है, पेमेंट कैसे कलेक्शन करना है, इन चीज़ों पे फोकस करना है। बाकी की ये सारा आपका काम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क वाले कर दे देंगे।
तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजी है। मार्केट का डोमिनेशन आपको करना है तो ये बेसिकली उसमें लाइक आपको करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी जाते जाते, वी लाइक अभी एक 10 मिनट का टाइम है मेरे पास, बट दैट्स वाई बिकॉज ये हम देखेंगे कि मतलब अभी देखो मैं इस चीज का ये बात रेगुलर करता हूँ कि जैसे आजकल अभी जो है वी हैव लाइक, मैं ऐसे बात करता हूँ जैसे स्टार्टअप्स होती है लीन एंड मीन, कम पैसे में हमको ज़्यादा कैसे लाइक प्रॉफिट हो जाए, या फिर कम पैसे में हम ज़्यादा लोगों के पास कैसे पहुँचे। मार्केटिंग का मतलब है कितने लोगों के पास हम पहुँच जाएंगे, वो क्या भी मतलब वो डिजिटल मार्केटिंग हो जाएगी या फिर आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे या फिर कोई भी चीज़ हो, लेकिन कम पैसे में उसको ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचना पहुंचना है, उसको जीरो कॉस्ट या फिर लीन कॉस्ट सेलिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो वो बेसिकली कौन सी होनी चाहिए, ये लास्ट का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक इंफॉर्मेशन एंड एक मतलब पॉइंट है। तो वो उसके ऊपर मैं आपको एक 8-10 मिनट उसके बाद हम वी विल क्लोज दिस लाइक सेशन। एंड डेफिनेटली ये जो पूरा मैंने आपको दिखा रहा हूँ वो मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके आपके व्हाट्सएप इस पे, सो यू कैन स्टडी एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसको टू द टी फॉलो करो, हर एक को फॉलो करो। दिस इज दोज दीज आर ऑल वेरी वेरी रिसर्च्ड एंड वेरी मच लाइक जो है प्रूवन ये स्ट्रैटेजीज है। सो फर्स्ट फेज उसमें ये है, अगर आप ये करना चाहते हैं कि चलो मुझे जीरो कॉस्ट हमको सेलिंग करना है, राइट, विद इन 7 डेज विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब फॉर एग्जांपल ये मैंने इसलिए इसे बनाया क्योंकि अगर हमको बहुत कम पैसे में करना है तो इसको कैसे करना है, सेल बिफोर यूर लाइक प्रोड्यूस। अगर आप प्रोडक्ट बनाने के पहले ही अगर ये करना चाहते हैं तो एक कोई भी हीरो प्रोडक्ट तैयार करो, व्हाट्सएप ग्रुप का कैटलॉग तैयार करो, व्हाट्सएप ग्रुप में आप एक छोटा सा फोटो डालो, उसका प्राइस डालो, कैटलॉग डालो, बेनिफिट डालो, अलग अलग लाइक फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, लाइक जो कोई पुराने आपके लोग होंगे, हाउसिंग सोसाइटीज के ग्रुप्स होंगे व्हाट्सएप के, उसके उसमें डाल दो। तो इसमें ये हो सकता है। प्री ऑर्डर्स ले लो भाई, चलो एक बार देखो एक बार क्या होता है, फोटो ये सब तो आजकल मतलब इजीली मिल जाते हैं। तो इसके पास आप प्री ऑर्डर्स ले सकते हो कि भाई चलो ये आप चलो बुकिंग हम शुरू कर रहे हैं, हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हम इसका बुकिंग ले रहे हैं, जिनको चाहिए वो आप बुकिंग कर लो। तो इनिशियली आपके पास थोड़े से पैसे आ जाएंगे, 50% अमाउंट भी डाल दो, उनको दे दो, बोलो ये 50% अमाउंट अगर आप डालेंगे तो ये आपका बुक हो जाएगा। ऐसे भी जाके आप सेल कर सकते हो, क्योंकि दीज आर सम ट्रिक्स एंड गिमिक्स ऑफ सेलिंग, ये कुछ ट्रिक्स है सेलिंग के। क्योंकि लोग, आपको पता है क्या, मतलब इवन रियल इस्टेट में आपको पता होगा, वो जगह पे तो कुछ नहीं होता, बट लोग सिर्फ प्लान दिखाते हैं, भाई कागज दिखाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं यहाँ ना बड़ा घर हो जाएगा, अभी यहाँ ना ऐसा हमारा आपका बंगला हो जाएगा, एंड यहाँ आपको या फिर 2 BHK फ्लैट हो जाएगा आपका। तो ये 2 BHK फ्लैट ऐसा होगा, इतना साइज होगा, ये आपको कागज पे मतलब दिखाएंगे, बोलेंगे ये इसका 50 लाख रुपए का उसका रेट है। तो आप हमको इनिशियली चलो शुरू में आप मतलब बुकिंग अमाउंट 5 लाख रुपए दे दो, मतलब अभी कुछ भी नहीं है वहां, सिर्फ कागज दिखा के आपको 5 लाख रुपए ले रहे, राइट, ये होता है कि नहीं होता है। यस इट इज देयर, बट इवन मतलब आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा होगा तो लोग, अगर हेल्दी प्रोडक्ट होगा, अगर अच्छा डिमांड वाला प्रोडक्ट होगा तो लोग आपको एडवांस देके थोड़ा पैसे बुकिंग भी करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। सो दैट इज द ट्रिक ना, वो तो है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट यू कैन डू एज वेल, आप भी इसमें कर सकते हैं। सो इसमें जीरो इन्वेंट्री होती है, जीरो वेस्टेज होता है, गारंटेड रेवेन्यू होता है बिफोर प्रोडक्शन। आपको उत्पादन करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके पहले ही आपका रेवेन्यू आ गया, पैसा आ गया, लोग पैसे देके ही एडवांस में आपको ये करेंगे भाई चलो। सो दिस इज वन ऑफ द ट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन ऑल्सो ट्राई, ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल, राइट। सेकेंड इज सेल लोकली यूजिंग हाइपर लोकल डोमिनेशन। मतलब ये है कि देखो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि जैसे
25-30 दुकान वाले आप मतलब जो रिटेलर ढूंढ लो, डिस्ट्रीब्यूटर तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले आप किराना माल की दुकान आप ढूंढ लो। 25 से 30 दुकान के पास फिजिकली आप विजिट करो, एंड यू कैन एक्चुअली हाइपर लोकल, मतलब वहाँ जाके इवन जो ब्रेकफास्ट पॉइंट्स होगा या फिर जूस सेंटर्स होंगे, मेडिकल शॉप होंगे, जो वहाँ जाके आप वो प्रोडक्ट आप उसको बोल सकते हो, भैया ये देखो ये मेरे पास प्रोडक्ट है, लोकल का ब्रांड है, फ्रेश है, 2 पीस रखिए। जो भी आपको मतलब अभी इसमें बाद में ये आपको सप्लाई करेंगे, ये 2 पीस आप रखो। मतलब आप पूरा बॉक्स भी रखने की जरूरत नहीं, 2 पीस भी रखेंगे तो उसमें आपका काम हो जाएगा। तो ये ऐसी बेसिकली ऐसे अगर काम करेंगे तो आपको आराम से आउटलेट भी हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट भी उधर मतलब लोकल पे अवेलेबल होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन जो नहीं जाएगा, जीरो मार्केटिंग कॉस्ट होगा, एंड इनिशियली आप कर सकते हैं। थर्ड उसमें है सोशल सेलिंग, जैसे कि हम इसमें मतलब अलग अलग व्हाट्सएप चैनल पे या फिर इवन फेसबुक पे हम ये सारा डायरेक्ट मैसेजिंग करके हम कर सकते हैं। इवन बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी सेलिंग करते हैं, ये भी हो सकता है। कम्युनिटी सेलिंग ऑफ कोर्स, ये जो दूसरा है कि अ, एक कोई आप ग्रुप बना के सिटी का नाम लेके आप कम्युनिटी व्हाट्सएप की लाइक तैयार कर सकते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसको बोलते हैं। तो ये करके भी आप उसमें प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जीरो कॉस्ट ई कॉमर्स का जो ये है इसमें कि भाई बहुत बार इम्पोर्टेंट अभी यहाँ एक है कि जो जीरो कॉस्ट ई कॉमर्स का मतलब यहाँ है कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल करो। देखो गूगल बिजनेस प्रोफाइल ये फ्री होता है। हमारा जो कुछ भी हमारा बिजनेस है उसमें आप क्या करो, आपका जो कुछ भी गांव है, आपका जो कुछ भी एरिया है, एड्रेस है, उस पे आप बैठ के वहाँ गूगल माई बिजनेस में जाओ, वहाँ लोकेशन का लाइक ये लेके आप पूरा सारी चीज़ें डिटेल्स वहाँ डाल दो, आपका एड्रेस, आपका प्रूफ, आपका प्रोडक्ट का फोटो, एवरीथिंग डालो उसको। आप बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करो गूगल में जाके, तो क्या हो जाएगा आपका मतलब गूगल में जाएंगे, आपका नाम सर्च करेंगे तो आपको दिखाएगा। मतलब ये फ्री मार्केटिंग हो गया, इसमें आपको अमेजोन पे जाने की जरूरत नहीं। राइट, तो उसमें क्या कर सकते हो, फोटो डालो, मेनू डालो, कैटलॉग डालो, व्हाट्सएप बटन डालो। उसमें आप जैसे कि वहाँ जाके आप मीशो, जियो मार्ट, ये जो अलग अलग वेबसाइट है ऑनलाइन की, वहाँ जाके आप उसको, ये फ्री की वेबसाइट है, यहाँ पैसे नहीं लगते, तो यहाँ जाके आप उसको लाइक डिस्कवर कर सकते हो, बाद में लोगों को शेयर कर सकते हो, देखो मैं मीशो पे आ गया हूँ, तो आप यहाँ से परचेस करो। मतलब ऐसा थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। ये बेसिकली कुछ यहाँ मैंने आपको मतलब कुछ नुस्खे बताए हैं, कुछ टिप्स मैंने दिया है यहाँ आपको, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंसर विदाउट पेइंग ये भी है, जीरो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये ऑफ कोर्स यहाँ एक भी है, रेफरल देके आप कम कर सकते हो, रिपीट रेट एक्सेलरेशन ये भी आप उसमें कर सकते हो। ये सारी जो बातें हैं अगेन सो सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक ही उसमें ये रूल ऐसा है, सेल स्मॉल, थोड़ा थोड़ा सा इनिशियली स्टार्ट करो, सेल फास्ट, फास्ट सेल करो, छोटा करो लेकिन फास्ट सेल करो, लोकल सेल करो, पर्सनल सेल करो शुरू में, तो क्या हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं तो तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि हमको लगता है यार बड़े बड़े ऑर्डर आएंगे तो ही हम सेल करेंगे, तो तब तक नहीं होता, क्योंकि आपको फिर अगेन वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। सो ये बेसिकली कुछ यहाँ रूल्स है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट लाइक सेलिंग फास्ट, ये रूल आप ध्यान में रखो, एंड ये आप शुरू करो, तो डेफिनेटली आपको इसमें कोई भी मतलब चीज़ यहाँ आपको ये नहीं हो सकती, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, तो यू कैन डू दिस ऑल दिस थिंग्स। एंड मैंने जो आपको बहुत सारी यहाँ आज के इस हैकेथॉन में लाइक बहुत सारी आपको कुछ हैक्स मैंने दिया है आपको, कुछ क्लूज दिए हैं, कुछ अच्छे अच्छे सीक्रेट्स मैंने आपको शेयर किए हैं। ये जो सीक्रेट जो बड़ी कंपनियां भी मतलब आजकल करती है, एंड उनको बेसिकली नहीं जमता। बेसिकली दूसरा भी एक बात बताता हूँ, जो रेगुलर बड़ी कंपनियां होती हैं, लोग बोलते हैं कि सर हमारे कंपटीशन में बड़ी कंपनी है, जैसे कि नेस्ले है, हिंदुस्तान लीवर है, या फिर इवन मैं आपको फॉर एग्जांपल रेगुलर बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप आटे के बिजनेस में, गेहूं का आटा है आपका, गेहूं का आटा है तो बोलते हैं नहीं नहीं हमारे यहाँ आशीर्वाद आटा है,
तो देखो आपको एक बात बताता हूँ मैं आपको मतलब वेरी फ्रैंक बताता हूँ। हर एक कंपनी बड़ी हो या छोटी हो, हर एक का एक प्रॉब्लम होता ही है। बड़ी कंपनी का प्रॉब्लम अलग होता है, छोटी कंपनी का प्रॉब्लम अलग होता है। ये आप ध्यान में रखो, क्योंकि आपकी छोटी कंपनी है तो यू कैन मतलब आपका कंपटीशन बड़े कंपनी के साथ नहीं है, बिलीव मी। क्योंकि ये मार्केट बहुत अलग होता है। क्योंकि आपका बड़ी कंपनी का कस्टमर अलग होता है, छोटी कंपनी का कस्टमर अलग होता है। इसीलिए कोई ये नहीं है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो मार्केट है ये बहुत बड़ा मार्केट, आपका बहुत सेपरेट है। आपकी उसको कंपटीशन में जाने की जरूरत भी नहीं है। आपका मार्केट आपको मिलेगा, क्योंकि आपका कस्टमर अलग है। ये ध्यान में रखो। ये ऐसा जरूरत नहीं कि वो दोनों चीजें हम कंपेयर करें बड़े 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 ब्रांड से। मतलब इनिशियली मैं भी ऐसे सोचता था कि यार ये तो है, फिर ये तो कैसे चलेगा। अभी आपको मैं कितने सारे ब्रांड बताऊं जो मतलब ऑयल से लेके, आटे से लेके, दालों से लेके सभी, मतलब इवन जवार का आटा, जवारी, इवन मतलब गेहूं जो सॉर्टिंग ग्रेडिंग किए वाला गेहूं भी इवन 25 किलो के बैग में पैक करके ब्रांड लगा के लोग बेचते हैं। सो वो भी बिकता है, उसको भी बहुत डिमांड है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट खत्म हो गया, मार्केट तो है, देर इज सो मच मार्केट, बट थिंग इज हमको कंसिस्टेंटली वो उसको फॉलो अप करके, सप्लाई करके, रिपीट ऑर्डर लेके वो रेगुलरली करना पड़ेगा, रिपीटेडली, और डट के रहना पड़ेगा। तो ही हमको ये होता है, नहीं तो अदरवाइज नहीं होता। क्योंकि देखो बिजनेस आखिर क्या है कि कंसिस्टेंसी का चीज है। अगर कंटिन्यूस उसमें काम करेंगे तो ही होगा। कभी कभी आपको नेगेटिव भी चीजें मिलेगी, थोड़ा सा मार्केट में शुरू में थोड़ा सा तकलीफ होगी, बट अगर वहां आपको डटे रहना है। आप बोलेंगे नहीं नहीं ये बहुत तकलीफ हो रही है, मैं छोड़ दूंगा, तो क्विटिंग इज नॉट द लाइक वे आउट। आपको छोड़ा है तो फिर कुछ नहीं है, मैदान छोड़ के भागे तो कुछ नहीं होगा। तो ये तो मतलब कुछ नहीं ना, यू आर नॉट इन द बिजनेस, देन आप बिजनेस में नहीं है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, ये ऐसे ही काम करता है। इसमें कोई अलग जादू नहीं है, इसमें कुछ ऐसी भाई जादू की छड़ी नहीं है। इसमें तो आपको डट के रहने का काम करना पड़ेगा। सो ये बेसिकली ऑल आई थिंक आई हैव शेयर टुडे। मार्केट डोमिनेशन टैक्टिक्स कैसे करना चाहिए, ये आपको रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दे दूंगा, एंड अलोंग विद द मेरे साथ इसको आपको ये सारी जो मटेरियल है आपको दिखाया मैंने वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो होप यू गॉट द क्लैरिटी टुडे। सो दूसरा इम्पोर्टेंट आज का जो ये है, तो मैं एक रिक्वेस्ट यहाँ आपको कर रहा हूँ कि भाई चलो आपका जो लॉन्च है वो आपका फटाफट लॉन्च, बहुत सारे लोगों का भी पेंडिंग है, तो प्रोडक्ट लॉन्च करो और जल्दी से आप मार्केट में उसको ला लो। देखो बहुत सारी मतलब हम पेंडिंग पेंडिंग रखते हैं, हमारी मतलब आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं कल करेंगे, ऐसा करते करते हमको टाइम बहुत जाता है। मुझे मालूम है बहुत डिफिकल्टी भी आपके लेवल पे होती है। किसका बैंक का प्रपोजल नहीं होता, पैसे नहीं होते, कुछ का और कुछ कुछ बातें रहती हैं, टाइम नहीं मिलता, कोई कोई बिजी होता है। Like there are so many things I understand, but thing is you have to focus on this thing because you have taken a decision to start this business. So business start करने का निर्णय लिया है तो जल्दी करो। लाइक प्रोडक्ट एक बार लॉन्च किया तो फिर बाद में धीरे धीरे उसको आगे हो सकता है अनुभव हमको आता है, एंड हमको लॉन्च करके पुश हमको कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरा ये था। क्योंकि आज जैसे कि 5 दिसंबर है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगले 10 दिन में, देख 15 तारीख तक मतलब सभी ने आपके प्रोडक्ट का लॉन्च होना चाहिए 15 तारीख तक, या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 तारीख तक ले लो। लेकिन ये दिसंबर में आपको उसको प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। जिस तरीके से आपको करना है, लेकिन वो आपको लॉन्च करना ही करना है। तो ये आप ध्यान में रखो, क्योंकि मतलब एक बार लॉन्च करने के बाद वो पुश करते जाता है, एंड हमको सेलिंग का एक हमको ये मिल जाता है, आउटलेट मिलता है, एंड हमको एक ऑप्शन भी मिलता है, रेवेन्यू हमारा जनरेट होता है। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट था। सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जैसे रेगुलर बोलता हूँ, कुछ भी आपको प्रॉब्लम सपोर्ट की जरूरत है तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप, एंड आई विल बी देयर टू यू, सपोर्ट यू, हैंड होल्ड यू। सो आई एम देयर। So I think with this we will close the today's session. If anyone is having questions,
किसी के प्रश्न है या फिर कोई मतलब बात करना चाहते हैं तो यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन speak at all, no problem. Otherwise, we will be closing this session. Yes, if because to start with, जैसे यहाँ अगर देखें तो अभी विजेंद्र बोरकर जी का ही इज लाइक अभी इनका लॉन्च वो कर रहे हैं. आई थिंक नेक्स्ट विद इन सम लाइक डेज ही विल बी लॉन्चिंग हिज ओन प्रोडक्ट. बिस्किट का है उनका. प्रथमेश जी का भी है. लाइक ही इज इनटू अलग अलग उसमें नासिक में ये कर रहे हैं. मुंबई में उनका ऑफिस है तो ही इज गोइंग टू लॉन्च. आई थिंक प्रसाद जी का थोड़ा सा टाइम है, बट इवन प्रसाद जी कैन लॉन्च दिस थिंग. तो ये बहुत सारी अलग अलग यहाँ अर्जुन जी का ऑलरेडी मतलब हो चुका है. एक प्रोडक्ट उनका चालू है अर्जुन, डॉक्टर अर्जुन जी का. तो उनका दूसरा प्रोडक्ट उनका करना है मोरिंगा लाइक का जो कैप्सूल है उनका करना है. also he can do that. So that is one thing. So this is how we will be working. One of, I think, who is this? I don't know. Krishna Unique Gift Lemon. He is. I don't know who is this person, but I think, he may be. Okay, और okay. मैं घनश्याम हूँ सर। हाँ, घनश्याम जी. अरे ये क्या नाम लिखा है आपने? ओके ओके, वो घनश्याम जी. हाँ, सर घनश्याम जी का तो. उससे दूसरे मोबाइल से किया, मेरा मोबाइल डेड हो गया था। अच्छा, ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम. मैं बोला कौन आ गया ये. नो प्रॉब्लम. तो घनश्याम जी का भी अभी हो गया है, मशीन आ गया है उनका भी. वो प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे. तो बेसिकली वी आर ऑल इन द राइट ट्रैक. बहुत सारी ये सभी आप लोग ऑन ट्रैक पे हैं. तो कोई भी इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो रीच आउट हुई एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट यू, guide you and mentor you. Thank you. So I think with this we will be closing. Yes, कोई बात करना चाहता है तो बात करिए, otherwise I will be closing this session. Thank you. यस, मैं ये शेयर करूंगा आपके साथ जो मतलब ये है रिकॉर्डिंग है एंड ये पूरा आपका जो आज का पीपीटी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा. सो थैंक यू ऑल. सी यू. गुड नाइट. बाय बाय.